पांडव निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। सभी भक्तों को हरे कृष्णा और पांडव निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं। यह विशेष दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का एक पावन अवसर माना गया है। यह प्रार्थना की जाती है कि इस एकादशी के दिन भगवान सभी भक्तों पर विशेष कृपा करें। एकादशी का महत्व। यह एकादशी हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसे पांडव निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को साल भर की सभी एकादशियों और व्रतों में सबसे महान और श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। इसलिए यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायक और मंगलमय मानी जाती है। कथा की शुरुआत। अब इस पावन एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाई जाती है। कहानी शुरू होती है पांडवों में से एक भीमसेन से। भीमसेन को उनकी अद्भुत शक्ति के लिए जाना जाता है। उनके अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल था। एक दिन वे अपने प्रपितामह महर्षि वेदव्यास जी के पास गए, लेकिन आज भीमसेन युद्ध या पराक्रम की बात नहीं कर रहे थे। वे बहुत दुखी और चिंतित थे। उनके चेहरे की उदासी देखकर व्यासदेव जी ने स्नेहपूर्वक उन्हें बुलाया और पूछा, क्या बात है भीम? आज तुम इतने दुखी क्यों हो? भीम की चिंता। भीम ने कहा, हे पितामह, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ जिसका समाधान मुझे नहीं मिल रहा और इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। व्यासदेव जी बोले, निश्चिंत रहो भीम, मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मेरे सभी भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और मेरी पत्नी द्रौपदी सभी साल भर आने वाली हर एकादशी का व्रत रखते हैं। वे सभी उस दिन न केवल भोजन का त्याग करते हैं बल्कि पानी तक नहीं पीते। वे पूरी निष्ठा और नियम के साथ उपवास करते हैं। वे सभी मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं यह व्रत नहीं कर पाता। मुझे भूख और प्यास सहना बहुत कठिन लगता है। व्यासदेव जी का उत्तर। भीमसेन की बात सुनकर व्यासदेव जी ने सहमति जताई और कहा, भीम, तुम्हें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके बाद वे भीमसेन को एक ऐसा समाधान बताने जा रहे हैं जिससे भीम एक ही दिन में पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकें। भीमसेन की समस्या और उनकी असमर्थता। जब व्यासदेव जी ने भीमसेन से कहा कि उन्हें भी एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो भीमसेन ने बड़ी विनम्रता और चिंता के साथ उत्तर दिया, हे पितामह, मेरे लिए तो एक समय का भोजन न करना भी बहुत कठिन है। मैं इतना अधिक भोजन करता हूँ कि एक बार भी खाना न खाऊं तो मुझे बेचैनी होने लगती है। ऐसे में पूरा दिन बिना भोजन और जल के कैसे रह पाऊंगा? मेरे लिए एकादशी का व्रत करना असंभव है। व्यासदेव जी की गंभीर चेतावनी और आध्यात्मिक शिक्षा। भीम की बात सुनकर व्यासदेव जी ने गंभीरता से समझाया, हे पुत्र, अगर तुम इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष, मुक्ति पाना चाहते हो और नरक से बचना चाहते हो, तो तुम्हें वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का पालन करना अनिवार्य है। व्यासदेव जी आगे बताते हैं कि हर महीने 2 बार आने वाली एकादशी तिथियां मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं। यह व्रत न केवल व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है। निवृत्ति धर्म, संसार से मोक्ष पाने का मार्ग। प्रवृत्ति धर्म, संसार में कर्म करते हुए धर्म का पालन। दान धर्म, दान का महत्व। राजधर्म, राजा का कर्तव्य। मोक्ष धर्म, मुक्ति का मार्ग। स्त्री धर्म, स्त्रियों के कर्तव्य।
और सबसे महत्वपूर्ण भगवत धर्म, भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण। भीष्म इन सब बातों का विस्तृत प्रवचन दे रहे थे कि तभी उत्तरायण काल का शुभ समय आ गया। भीष्म का भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में लीन होना। उत्तरायण की पावन बेला में भीष्म ने अपनी वाणी को संयमित कर सभी विचारों को पीछे छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की ओर मन लगाकर प्रेमपूर्वक उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा कि वे अपनी बुद्धि और प्राण पूरी तरह यदुवंश के इस अद्भुत शिरोमणि श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भीष्म ने भगवान के दिव्य रूप का मनोहारी चित्रण किया, विशेषकर युद्ध के समय उनके मुखमंडल की छवि और रासलीला के रमणीय दृश्य जो उन्होंने गोपियों के साथ देखे थे। वे बोले कि ये भगवान मृत्यु के समय भी मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। अपनी पूरी चेतना, मन और तन उन्होंने भगवान में विलीन कर दिया और फिर उन्होंने अपना प्राण त्याग कर शांति प्राप्त की। जब भीष्म ने प्राण त्यागे तो वे अनंत ब्रह्मा में विलीन हो गए और वहां की शांति में लीन हो गए। सब लोग उनकी मृत्यु पर मौन हो गए। युधिष्ठिर का अंतिम संस्कार और राज्याभिषेक। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह का विधिवत अंतिम संस्कार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौट आए। धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर ने धर्मपूर्वक राज्य संभाला। उनके शासन में प्रकृति पूरी तरह संतुलित और सौम्य थी। न अत्यधिक वर्षा थी, न सूखा और न किसी तरह की अकाल व्यथा। गायें भरपूर दूध देती थी, नदियां, सरोवर जल से पूर्ण रहते थे और प्रजा धर्म के अनुसार चलती थी। चारों ओर सुख, शांति, अमन का माहौल था। शासन का महत्व और आज के शासकों के लिए शिक्षा। जब राजा धर्म और नीति के रास्ते पर चलता है, तब प्रजा भी उसी राह पर चलती है। भगवान स्वयं ऐसे राज्य पर सुख शांति की वर्षा करते हैं। आज के शासक नीति और धर्म को छोड़ रहे हैं, इसलिए प्रकृति भी उनके पक्ष में नहीं है और समाज में कलह, क्लेश और दुख की अधिकता है। अतः आज के शासकों को इस भागवत के वृतांत से प्रेरणा लेकर धर्म और नीति के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने बंधुओं के दुख और बहन सुभद्रा की खुशी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई महीनों तक हस्तिनापुर में ठहरना तय किया। वे युधिष्ठिर से अनुमति लेकर अंततः द्वारका के लिए प्रस्थान करने लगे। भगवान रथ पर विराजमान थे। अर्जुन ने हाथ में उनका श्वेत छत्र थामा हुआ था और उद्धव तथा सात्यकी उनके लिए चंवर डुला रहे थे। जब भगवान को जाते देखा गया तो सभी लोग बहुत उदास और भावुक हो उठे। वे सोचने लगे कि अब तक तो प्रभु हमारे साथ थे, उनका दर्शन और सान्निध्य रोज मिलता था, लेकिन अब वे हमसे दूर जा रहे हैं। भगवान के चले जाने का विचार सभी को व्यथित कर रहा था। महिलाएं, खासकर घरों की अटारियों पर चढ़कर भगवान की छवि को निहार रही थी। भगवान सौम्य मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे रथ पर सवार होकर चल दिए। कुछ ही समय में वे सभी की नजरों से ओझल हो गए। उनके साथ बिताए हुए पल और मधुर स्मृतियां ही बची। द्वारका पहुंचने पर भगवान का भव्य राजकीय स्वागत हुआ। पूरी द्वारका नगरी आनंद और उल्लास से भर गई। वहां के निवासियों को प्रभु के दर्शन हुए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, बल्कि उसकी चेतना को भी जागृत करता है। इसलिए एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायक और महत्वपूर्ण माना गया है। भीम की भावुक प्रतिक्रिया। व्यासदेव जी की बातें सुनकर भीमसेन और भी अधिक उदास हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। लगभग रोते हुए उन्होंने व्यासदेव जी से अपनी पीड़ा साझा की। हे पितामह, मेरी बात भी तो सुनिए। आप तो जानते हैं कि मेरे पेट में वृक नाम की एक अग्नि लगातार जलती रहती है। भीम ने बताया कि यह अग्नि इतनी प्रचंड है कि जब तक वह बहुत भारी मात्रा में भोजन नहीं कर लेते, तब तक यह अग्नि शांत नहीं होती।
इसलिए उन्हें बहुत अधिक खाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, अब आप ही बताइए, इस स्थिति में मैं पूरे 24 घंटे यानी एक पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए कैसे रह सकता हूँ? यहाँ पर कथा उस गहरे अंतर्द्वंद्व को दर्शाती है जो भीमसेन के भीतर चल रहा था। एक ओर आध्यात्मिक कर्तव्य और मोक्ष की कामना, दूसरी ओर उनकी शारीरिक आवश्यकता और प्रकृति। यही संघर्ष आगे चलकर एक विशेष समाधान की ओर ले जाता है। भीमसेन की अपनी असहायता की स्वीकारोक्ति। भीमसेन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए व्यासदेव जी से बड़ी ही भावुकता के साथ कहते हैं, हे पितामह, अगर मैं एक पूरा दिन बिना भोजन और पानी के रहूं, तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मैं किसी तरह से अधिकतम एक दिन ही उपवास कर सकता हूं, और वह भी पूरे वर्ष में केवल एक बार। भीम की यह स्थिति बहुत ही असामान्य थी, क्योंकि उनके शरीर में वृक्क अग्नि सदैव जलती रहती थी और उन्हें अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। इसलिए वे चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा व्रत या उपाय बताया जाए जिससे वे साल में सिर्फ एक बार उपवास करके बाकी सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकें। भीमसेन ने विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या ऐसा कोई व्रत है जिससे मुझे बाकी एकादशियों का भी पुण्यफल मिल जाए और बार बार उपवास करने की आवश्यकता न पड़े? व्यासदेव जी का समाधान और शुभ सुझाव। भीमसेन की इस मासूम और व्यावहारिक जिज्ञासा को सुनकर व्यासदेव जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपना हाथ भीमसेन के सिर पर रखा और कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, हाँ, ऐसा एक व्रत है। तुम ऐसा करो कि हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी आती है, उस दिन अन्न और जल दोनों का पूर्ण त्याग करो। इस दिन पूरे नियम और कठोरता के साथ उपवास करो। व्यासदेव जी ने बताया कि यह निर्जला एकादशी इतनी अधिक पुण्यदायिनी है कि यदि कोई भक्त केवल इस एक दिन ही पूरे विधि विधान और तप के साथ इसका पालन करे, तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन की प्रसन्नता और संकल्प। व्यासदेव जी की यह बात सुनकर भीमसेन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें अब एक ऐसा मार्ग मिल गया था जो उनके लिए भी संभव था और जिससे वे आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने वहीं पर यह दृढ़ संकल्प किया कि वे हर वर्ष इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। निष्कर्ष। इस प्रकार भीमसेन के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष उपवास न कर सके, तब भी यदि वह श्रद्धा, नियम और तपस्या के साथ केवल एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत करे, तो उसे सभी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त होता है। भीमसेन द्वारा निर्जला एकादशी का पालन। जब अगली बार निर्जला एकादशी आई, तो भीमसेन ने व्यासदेव जी के बताए अनुसार पूरे नियम, संयम और कठोरता के साथ इस व्रत का पालन किया। उन्होंने उस दिन न तो अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। यह उनके लिए अत्यंत कठिन था, पर उन्होंने इसे पूरी श्रद्धा से निभाया। अगले दिन उन्होंने विधिपूर्वक पारण, व्रत खोलना किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिवर्ष इस निर्जला एकादशी का व्रत करने का नियम बना लिया। इस संकल्प और आस्था के फलस्वरूप उन्हें न केवल सभी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त हुआ, बल्कि अपने जीवन के अंत में उन्होंने आध्यात्मिक लोक यानी परम धाम की प्राप्ति भी की। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस निर्जला एकादशी की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं, जो भी मनुष्य सच्चे मन, श्रद्धा और नियम पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है और इस दिन अन्न एवं जल दोनों का त्याग करता है, उसके द्वारा संचित करोड़ों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान आगे बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति इस जन्म में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है और अंततः उसे मुक्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है। सभी भक्तों के लिए एक संदेश।
इस कथा के माध्यम से यह सिखाया गया है कि पांडव निर्जला एकादशी कितनी महत्वपूर्ण और फलदायी है। कई बार हम साल भर एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, जैसे समय पर व्रत न खोलना, नियमों का पालन न कर पाना या भूलवश व्रत तोड़ देना। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत एक सुनहरा अवसर है। यदि इसे पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाए तो यह वर्ष भर की सभी एकादशियों में हुई त्रुटियों को दूर कर देता है। व्यक्ति को संपूर्ण पुण्यफल मिल जाता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। निष्कर्ष, इसलिए हर भक्त को चाहिए कि वह इस अत्यंत पुण्यदायिनी और मुक्ति प्रदायक निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम और आस्था के साथ करे। यह न केवल पूर्व पापों का शमन करता है, बल्कि जीवन को दिव्यता और शुद्धता की ओर भी ले जाता है। निर्जला एकादशी के अवसर पर कथा श्रवण का महत्व। व्रत और उपवास केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी होते हैं। निर्जला एकादशी जैसे पावन दिन पर सिर्फ उपवास करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इस दिन भगवान श्रीहरि की लीलाओं का श्रवण, सुनना और कीर्तन, भजन गान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस भाग में बताया गया है कि जब हम निर्जला एकादशी जैसे शुभ अवसर पर भगवान की कथाओं को सुनते हैं और उनका स्मरण करते हैं, तो यह हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इससे हम व्रत का केवल बाह्य पालन नहीं करते, बल्कि आंतरिक रूप से भी अपने चित्त और मन को शुद्ध करते हैं, जिससे व्रत का फल और भी अधिक हो जाता है। कथा सुनने की प्रेरणा। इसलिए अब जब हम निर्जला एकादशी के इस पावन दिन का व्रत कर रहे हैं या उसकी तैयारी में हैं, तो हमें यह अवसर नहीं छोड़ना चाहिए कि हम भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करें। यह कहा गया है कि जितना अधिक हम भगवान की कथाओं को श्रद्धा से सुनते हैं, उतना ही अधिक पुण्य अर्जित करते हैं। इस भावना से प्रेरित होकर अब एक और पौराणिक कथा का श्रवण करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो विशेष रूप से इसी निर्जला एकादशी के अवसर पर सुनाई जाती है। मानसिक तैयारी की बात। साथ ही यह भी समझाया गया है कि इन कथाओं को सुनकर हम अपने मन, बुद्धि और चेतना को इस व्रत के वास्तविक उद्देश्य के लिए तैयार कर सकते हैं। इससे उपवास केवल शारीरिक कष्ट नहीं रह जाता, बल्कि वह एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है, जो भगवान की कृपा पाने का मार्ग बनती है। आगामी कथा का संकेत। इसके साथ ही यह संकेत दिया गया है कि अब अगली कथा का आरंभ होने वाला है, जिसका उल्लेख शास्त्रों में हुआ है और जो विशेष रूप से इस एकादशी से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण से कथा का प्रारंभ। हम सभी जानते हैं कि गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और उन्हें पक्षीराज यानी पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें यह महान स्थान और सेवा का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? यह एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा है, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ जी का जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। गरुड़ जी के पिता हैं महर्षि कश्यप, जो कि एक प्रजापति और अत्यंत तपस्वी ऋषि थे। गरुड़ की माता का नाम था विनीता। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी कद्रु, जो नागों, सर्पों की माता थी। विनीता और कद्रु के बीच शर्त। एक दिन विनीता और कद्रु के बीच एक वाद विवाद हुआ, जो धीरे धीरे शर्त में बदल गया। शर्त का विषय था उच्चैःश्रवा नामक दिव्य घोड़ा, जो समुद्र मंथन के समय निकला था और जो देवताओं का वाहन माना जाता है। कद्रु ने पूछा कि उच्चैःश्रवा का रंग क्या है? विनीता ने सहजता से उत्तर दिया, उसका रंग तो स्वाभाविक रूप से दूध के समान श्वेत, सफेद है। लेकिन कद्रु ने जानबूझकर कपट किया और कहा, नहीं, उसकी पूंछ का रंग काला है। यह विवाद बढ़ा और अंततः तय हुआ कि वे जाकर स्वयं उच्चैःश्रवा को देखेंगे, और जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दूसरी की दासी बनकर रहेगी।
कद्रू की छलकपट से जीत। अब देखिए कद्रू ने कैसे छल से यह शर्त जीतने की योजना बनाई। उसने अपने सभी पुत्रों, जो सर्प थे, से कहा कि वे उच्चैश्रवा के घोड़े की पूंछ पर लिपट जाए, जिससे पूंछ काली दिखाई दे। सभी सर्पों ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और जाकर घोड़े की पूंछ पर छिपकर बैठ गए। जब विनीता और कद्रू ने जाकर घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ सचमुच काली दिख रही थी। इस प्रकार कपट के कारण विनीता शर्त हार गईं और उन्हें अपनी सौत कद्रू की दासी बनकर रहना पड़ा। गरुड़ का दोहक और संकल्प। जब गरुड़ जी को यह सब पता चला कि उनकी मां कपट के कारण दासी बन चुकी हैं, तो वे अत्यंत दुखी और व्यथित हो गए। उनका हृदय अपनी माता की स्थिति को देखकर करुणा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी स्थिति में अपनी मां को इस दासत्व से मुक्त कराएंगे। वे सीधे कद्रू के पास गए और विनम्रता से पूछा, आप बताइए, मैं क्या करूं जिससे मेरी माता को दासत्व से मुक्ति मिल सके? आपकी क्या शर्त है? आगे की कथा में इसके बाद गरुड़ को एक कठिन कार्य करने की चुनौती दी जाती है, जो कि अमृत प्राप्त करने से जुड़ा है, लेकिन यह अगला भाग है। अभी तक की कथा हमें यह सिखाती है कि धोखा और छल कब तक टिकता है। सच्चाई को एक दिन उजागर होना ही होता है। संतान की श्रद्धा और संकल्प। गरुड़ जी का अपनी माता के प्रति प्रेम और सेवा का भाव कितना महान है। महानता त्याग और संकल्प में है, जो अंततः गरुड़ जी को भगवान विष्णु का वाहन और दिव्य सेवक बनाती है। कद्रू की कपटपूर्ण चाल और कठिन शर्त। कद्रू न केवल चालाक थी, बल्कि वह अत्यंत कपटी भी थी। उसने चाहा कि विनीता, गरुड़ की माता, सदा उसकी दासी बनकर रहे। इसलिए जब गरुड़ अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने की विनती लेकर उसके पास पहुंचे, तो कद्रू ने जानबूझकर उन्हें एक अत्यंत कठिन और लगभग असंभव कार्य सौंप दिया। उसने कहा, अगर तुम अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराना चाहते हो, तो देवताओं के लोक से अमृत का कलश लाकर दो। यह काम इतना कठिन था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। गरुड़ का संकल्प और संघर्ष। लेकिन गरुड़ केवल बलशाली ही नहीं, बुद्धिमान और धैर्यवान भी थे। उन्होंने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अपने पिता ऋषि कश्यप से मार्गदर्शन प्राप्त करके गरुड़ ने इस असंभव से कार्य को भी संभव बनाने का निश्चय कर लिया। वे सीधे देवलोक, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उन्हें अनेक प्रकार की अवरोधों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। देवताओं ने अमृत की रक्षा के लिए घोर प्रबंध किए हुए थे, लेकिन गरुड़ की वीरता, चतुराई और आत्मबल के सामने वे टिक नहीं सके। आखिरकार गरुड़ अमृत का कलश लेकर धरती पर लौटने में सफल हो गए। माता विनीता को दासत्व से मुक्ति। अमृत लाने की शर्त पूरी होने के बाद गरुड़ ने अपनी माता विनीता को कद्रू की दासी बनने के बंधन से मुक्त करा लिया। यह उनका कर्तव्य और मातृभक्ति का परिचायक था कि कोई पुत्र अपनी मां के लिए कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती भी स्वीकार कर सकता है। भगवान विष्णु की कृपा और गरुड़ को दिव्य सेवा। जब भगवान विष्णु ने गरुड़ की यह अद्वितीय वीरता, बुद्धिमत्ता, चातुर्य और साथ ही उनका विनम्र स्वभाव देखा, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो किसी भी जीव के लिए परम सौभाग्य की बात थी। उन्होंने कहा, हे गरुड़, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वाहन बनो। यह प्रस्ताव गरुड़ के लिए गर्व की बात थी और उन्होंने इसे बड़े प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। तभी से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन और उनके अनन्य सेवक बन गए। इस कथा की शिक्षा। सच्ची भक्ति और संकल्प से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। मातृभक्ति परम धर्म है। गरुड़ जी का आदर्श यही सिखाता है। बल और बुद्धि के साथ जब विनम्रता जुड़ जाती है,
तो व्यक्ति भगवत सेवा के योग्य बनता है। कपट से मिली जीत स्थायी नहीं होती, जबकि सत्य और पराक्रम का फल दिव्यता होता है। यहाँ तक कि कथा को हम अपने शब्दों में विस्तार से इस प्रकार समझ सकते हैं। गरुड़ जी की विनम्र जिज्ञासा। एक दिन गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन और परम भक्त हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उस मधुर संवाद के दौरान गरुड़ जी ने एक महत्वपूर्ण और जिज्ञासापूर्ण प्रश्न भगवान से किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने यह सुना है कि सभी व्रतों में एकादशी तिथि आपको सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि कई बार इस व्रत को लेकर भ्रांतियां फैली रहती हैं, जैसे कि सही दिन कौन सा है, किस दिन व्रत रखना चाहिए, किस दिन पारण करना चाहिए आदि। गरुड़ जी ने यह भी निवेदन किया कि मैं इस विषय को ठीक प्रकार से समझना चाहता हूँ, ताकि स्वयं भी सही पालन कर सकूं और अन्य भक्तों को भी सही मार्गदर्शन दे सकूं। कृपया आप मुझे इस विषय में ज्ञान और स्पष्टता प्रदान करें। भगवान विष्णु की प्रसन्नता। गरुड़ जी की यह विनम्रता, श्रद्धा और जन कल्याण की भावना देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि गरुड़ केवल अपनी जानकारी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी यह ज्ञान चाहते हैं। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान श्री विष्णु ने प्रेमपूर्वक गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज गरुड़, तुमने जो पूछा है वह न केवल उचित है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी हर महीने 2 एकादशियां होती हैं और भगवान विष्णु को ये दोनों तिथियां बहुत प्रिय होती हैं। इस उत्तर से यह संकेत मिलता है कि आगे भगवान विष्णु एकादशी व्रत के नियम, महत्व और पुण्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब तक की कथा से मिलने वाले मुख्य बिंदु। गरुड़ जी की विनम्रता और ज्ञान की प्यास उन्हें विशिष्ट बनाती है। भगवान विष्णु की प्रिय तिथि एकादशी है, जो भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। सही ज्ञान प्राप्त करना और उसे सही तरीके से अपनाना, यही सच्ची साधना है। राजा मानधाता और एकादशी व्रत का प्रभाव। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि प्राचीन काल में एक महान राजा हुए थे, राजा मानधाता। उन्होंने भी एकादशी व्रत का बहुत श्रद्धा और नियमपूर्वक पालन किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें अपार पुण्य प्राप्त हुए। इस व्रत की शक्ति और प्रभाव से ही उन्हें पूरी पृथ्वी पर एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य करने का सौभाग्य मिला। यानी यह व्रत न केवल आत्मिक उन्नति देता है, बल्कि धर्मपूर्वक किए जाने पर भौतिक रूप से भी सफलता और समृद्धि प्रदान कर सकता है। इस उदाहरण से भगवान विष्णु यह संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सच्चा जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसे इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि के पालन में सावधानी। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि एकादशी व्रत का पालन सही तिथि और समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुद्धता और नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में भगवान ने एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण दिया। एक बार धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने एकादशी व्रत का पालन किया, लेकिन उन्होंने यह व्रत गलती से दशमी तिथि पर ही कर लिया, यानी एकादशी की वास्तविक तिथि आने से पहले। उस एक त्रुटि के कारण, जो कि तिथि और समय की अनदेखी से हुई, गांधारी को भयंकर परिणाम भोगना पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं कि उसी दोषपूर्ण व्रत के फलस्वरूप गांधारी को अपने सभी 100 पुत्रों का विनाश अपनी आंखों के सामने देखना पड़ा। इस प्रसंग की सीख। एकादशी व्रत का पुण्य अतुलनीय है, लेकिन इसका सही तिथि पर विधिपूर्वक पालन अनिवार्य है।
राजा मांधाता के उदाहरण से हम सीखते हैं कि यह व्रत भक्ति के साथ साथ जीवन में राज्य, ऐश्वर्य और यश भी प्रदान कर सकता है। गांधारी के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अगर हम अज्ञान या लापरवाही में व्रत करते हैं तो उसका उल्टा परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सही समय, सही नियम और सच्चे मन से किया गया एकादशी व्रत ही भगवान विष्णु को प्रिय होता है और आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। एकादशी व्रत में तिथि की शुद्धता का विशेष महत्व। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि एकादशी व्रत का पालन केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि समय और तिथि की शुद्धता के साथ करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दशमी तिथि से युक्त मिली हुई एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी तिथि में अशुभ प्रभाव होता है। दशमी युक्त एकादशी क्यों वर्जित है? भगवान विष्णु समझाते हैं कि जो एकादशी तिथि दशमी से जुड़ी होती है, उसमें असुरों का वास होता है। ऐसी तिथि आध्यात्मिक रूप से शुद्ध नहीं मानी जाती और उसमें भगवान श्री हरि का सन्निधान, पवित्र उपस्थिति नहीं रहता। व्रत का उद्देश्य भगवान की भक्ति और कृपा प्राप्त करना है।